मनुष्य अपने जीवन में दो परिस्थितियों से बड़ा भयभीत रहता है। एक, किसी कारणवश किसी के समक्ष झुकना। दो, किसी कारणवश अपने चरित्र से, अपने मूल्य से उतर जाना। अब क्यों होता है ऐसा कि बात बात पर किसी के समक्ष झुकना पड़ता है? क्यों बात बात पर अपने चरित्र से उतरना पड़ता है? ये सब क्यों होता है? ये तब होता है जब शिक्षा और संस्कार का अभाव हो। यदि मनुष्य के पास शिक्षा हो तो संसार में कभी भी किसी के भी समक्ष झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि मनुष्य संस्कारी हो तो वो कभी अपने मूल्य से, अपने चरित्र से नहीं उतरेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। किसी बालक को यदि जन्म से ही सुशिक्षित बनाया जाए, संस्कारी बनाया जाए, उसे संस्कार दिए जाए, तभी वो इस संसार में ऐसे कर्म कर सकता है जिससे वो स्वयं को, अपने परिवार को, इस समाज को गर्वित कर सकता है। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग, जो तत्व हमें मिले, उन सब का अपना अपना एक संदेश है। तनिक सोचिए, दो आंखें दी हैं देखने के लिए, दो कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुने भी दो, दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, किंतु जीव केवल एक। उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हैं उनकी रक्षा के लिए। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए, मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना? देखो, सुनो, समझो अधिक, बोलो कम। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से वार्तालाप होती, कई लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कई लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि आप ये समझने का प्रयास करें कि कौन अधिकतर प्रसन्न रहता है, कौन अधिकतर चिंतित रहता है, तो आप ये पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर समय चिंता में रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा तक नहीं। कारण क्या? अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में इतनी समझ ही कहां होती है कि वो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए, दायित्व समझ पाए। बात ये है ही नहीं। वृद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो वृद्ध अपने बीते हुए समय के विषय में सोच सोच के दुखी हो जाता है। युवक अपने भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता में रहता है आज। किंतु बालक केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए प्रसन्न रहता है। देखिए, बात बड़ी ही सरल है। आप भूतकाल को नहीं बदल सकते। अब यदि आपको अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करने होंगे, आज परिश्रम करना होगा। तो भूल जाइए ना भूतकाल और भविष्य की चिंता को, वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकता है। यही वर्तमान आने वाले समय में आपका वो भूतकाल बन सकता है जिस पर आपको गर्व होगा। कई बार हम किसी के मौन को दुर्बलता समझ बैठते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति उत्तर ही ना देना चाहता, हो सकता है कोई और कारण हो जो हम समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए उसे दुर्बलता समझना अनुचित है। देखो तो ये विशाल सा सागर, ये भी मौन है, शांत है, किंतु जब ये रौद्र रूप धारण कर लेता है तब क्या होता है?
समस्त संसार को विनाश की कगार पर ले आता है, प्रलय मचा देता है। इसलिए किसी की सहन शक्ति को दुर्बलता कभी मत समझिए, क्योंकि यदि ये मौन स्वयं को तोड़ने पर आ गया तो ये विनाश की हर सीमा को भी तोड़ सकता है। तो इस मौन को सदैव समझिए, इसका सम्मान करना सीखिए। कोई मुझे माखन चोर कहता है, कोई मुझे मुरली मनोहर कहता है, कोई मुझे रणछोड़ कहता है, तो कोई मुझे सुदर्शन चक्रधारी कहता है, किंतु मैं कौन हूं? चलिए आज मैं अपनी पहचान आपको बताता हूं। घर में अतुल्य माखन होने के पश्चात भी गोपियों के मुख से प्रेम पूर्ण डांट खाना जिसे सबसे अधिक प्रिय है वो है कृष्ण। उंगली पर सुदर्शन चक्र होते हुए भी रथ की भागडोर को संभालने का साहस करना वो है कृष्ण। द्वारका जैसा भव्य राजमहल होते हुए भी सुदामा जैसे मित्र जिसे सबसे अधिक प्रिय है वो है कृष्ण। यदि आप में प्रेम है, आप प्रेम बांटते हैं, सभी से प्रेम करते हैं और प्रेम की रक्षा हेतु शस्त्र उठाने के लिए भी आप सज्ज हैं, तो आप हैं कृष्ण। तो सूखे पत्ते को देखिए, निष्प्राण हो चुका है। एक समय था जब यही पत्ता किसी वृक्ष की टहनी पर था। वो वृक्ष इसका पालन पोषण करता था। जैसे ही पवन का झोंका आए, ये पत्ते भी हिलते थे, झूमते थे, स्वर करते थे। किसी दिन ये पत्ता वृक्ष की टहनी से टूटकर गिर गया। इसे इसकी स्वतंत्रता तो मिल गई, किंतु ये सूख भी गया, धीरे धीरे निष्प्राण हो गया। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि स्वतंत्रता अनुचित है, कदापि नहीं, किंतु किसी भी भाव को स्वतंत्रता मान लेना ये निश्चित रूप से अनुचित है। हमारे जीवन में यदि परिवार की बात की जाए तो इस परिवार में चाहे जितने भी मतभेद क्यों ना हो, कितने भी मनमुटाव क्यों ना हो, कितने भी विवाद क्यों ना हो, इन्हें सुलझाना आवश्यक है। इन सभी विवादों का अंत करना आवश्यक है। कभी इस परिवार को टूटने मत दीजिए, कभी इस परिवार से दूर मत जाइए। ये परिवार हमारे जीवन का एक अमूल्य संबल है, अमूल्य सहारा है, जो संसार में कदाचित कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो इसे सहेज कर रखिए। समझिए कि आप एक पत्ते हैं और आपका परिवार वो वृक्ष। इस संसार का एक नियम है, या कहो लोग ऐसा कहते हैं कि जो शक्तिशाली होता है वो शक्तिहीन को झुका ही देता है। ऐसा ही होता है, नहीं? आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक असमर्थ व्यक्ति समर्थ व्यक्ति को झुका देता है। ये संभव है, ये होता है, और ये तब होता है जब उस व्यक्ति में प्रेम की शक्ति होती है। प्रेम की शक्ति इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये प्रेम की शक्ति ही तो थी जो निर्धन सुदामा ने मुझसे अपने पांव धुलवा लिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। इस कर्म का आधार था तो मात्र प्रेम। बड़ी शक्ति होती है इस प्रेम में। इस प्रेम की शक्ति से आप हिमालय के पर्वतों को झुका सकते हैं, फिर भला और क्या असंभव है। इस प्रेम की शक्ति का संचार कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे।